Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। We welcome you all once again in the sweet and blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ for this meeting. फिर से हम सब आपको प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम स्वागत करते हैं। Today I am standing before you. It is purely because of the grace of God. आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये केवल परमेश्वर का फजल है, अनुग्रह है। His grace faileth not. उसका अनुग्रह कभी हारता नहीं है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा होवे। When we look into the Word of God, जब हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, we are able to see the history of many people. हम कलाम में बहुत से लोगों के इतिहास के बारे में हम We ध्यान are देते हैं। able to see what the Lord had done in their life, how their life were changed. परमेश्वर उनके जिंदगी में क्या किया और परमेश्वर उनकी जिंदगी को कैसे बदला, उसके बारे में हम पवित्र कलाम में देखते हैं। But in book of Acts of the Apostle, we are able to see about a young man who was really zealous for God, who was faithful to all what he knows about God. हम प्रेरितों के काम में ऐसे एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक जवान व्यक्ति था और जैसा परमेश्वर के बारे में जानता था उसके अनुसार बड़ा वफादार व्यक्ति था। He was faithful to his faith. He was blameless according to his law, what he knoweth. अपने विश्वास के अनुसार वो वफादार था और जो सच्चाई उसके नियम के अनुसार वो जानता था, व्यवस्था के अनुसार जानता था, उसके लिए वो विश्वास योग्य था। Whatever comes against his faith, against his law which he knew, he was hating. और उसके उस विश्वास और उस नियम के खिलाफ जो कोई बातें आता था उसका वो नफरत करता था। Especially he was hating a group of people who were calling in the name of Jesus. खास तौर से इस प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के नाम को पुकारते थे उनका वो खिलाफत करता था। He was belonging to the place called Tarsus, but in Jerusalem he started destroying the people who were following Jesus. और वो तरसुस शहर का था, लेकिन यरूशलेम में जो लोग यीशु मसीह के नाम को मानते थे उनको नाश करने के लिए वो तैयार था। Now he was not satisfied with that place. He wanted to destroy this faith. वो उस जगह से तृप्त नहीं था, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग जो उस प्रकार के अलग ईमान को मानते थे उनको नाश करने के लिए चाहता था। Now with a special permission from the higher authorities, he is going towards the place called Damascus. और ऊंचे अधिकारियों के उस आदेश के अनुसार या उनके अनुमति के अनुसार वो यरूशलेम में ऐसे लोगों को बर्बाद करने, नाश करने जा रहा था। He was a dynamic young man with a great zeal for his faith. वो एक बहुत ही शूरवीर जवान अपने विश्वास के लिए पराक्रमी था। He was thinking he was pleasing God. अब वो सोचता था कि अपने खुदावन को वो प्रसन्न कर रहा है। He was thinking he was doing everything to please God. और वो सोचता था कि वो जो कुछ करता है उसके द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। With a great hope and great zeal, he was journeying towards Damascus. बड़े उम्मीद के साथ और बड़े गैरत के साथ उस दमास्कस की ओर वो सफर कर रहा था। Just before reaching the city, a great light shined around him. और उस शहर में पहुंचने से पहले, थोड़ी देर पहले, एक बहुत बड़ी रोशनी उसके चारों ओर आ पड़ी। Later he is writing, a great light which is powerful than the sun. और एक ऐसा ज्योति जो बहुत ही बड़ा था, सूरज से ज्यादा चमकदार था, उसके चारों ओर आ As he गया। saw the light, he is falling from the conveyance in which he was traveling. He had fallen down. His outward eyes became blind. और जैसे ये तेज रोशनी उसके ऊपर आ पड़ी तो जिस चीज के ऊपर वो सफर कर रहा था उसके ऊपर से वो नीचे गिर पड़ा और बाहरी तौर से वो अंधा हो गया। He became a strong man, a man who had got a great willpower, one who had all abilities in his life. वो एक बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति था और अपने अंदर ही बहुत ही होशियार और सारे कामयाबियों से भरा हुआ जबरदस्त मनुष्य था। History says he was one of the learned person on those days. इतिहास कहता है कि उस जमाने में वो काफी पढ़ा लिखा एक ऐसा व्यक्ति था। He was belonging to one of the richest family of those days. उस जमाने में वो सबसे धनवान परिवार का था। According to faith, he was a Pharisee. वो अपने विश्वास के अनुसार एक फरीसी। He was a leader of his group. और उसके उस झुंड का वो लीडर था। He was
faithful in every aspect. अपने जीवन के हर पहलू में विश्वास योग्य था. He never have faced defeat in his life. He never have felt any time fear in his life. अपने जिंदगी में कभी भी मुश्किलात का उसने सामना नहीं किया और कभी भी उसे कोई डर नहीं लगा था. So far, he thought he was the one who overcometh everything. अब तक वो यही सोचता था कि मैं सारे बातों के ऊपर फतह पाने वाला ऐसा कामयाब व्यक्ति हूं. I am blameless according to law. Nobody can condemn me. मैं व्यवस्था के अनुसार निष्पाप हूं, मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता है. I am perfect according to my faith. मेरे विश्वास के अनुसार मैं तो कामिल हूं. Now he is trembling and fearing. He is not able to get up. अब वो घबरा गया था, गिड़गिड़ा रहा था, जमीन से नीचे उठ नहीं पा रहा था. I think his whole body was shivering. मैं सोचता हूं उसका सारा बदन गिड़गिड़ा रहा था. That light, when it shined around him, is bringing a great change. और वो रोशनी जब उसके चारों ओर चमकने लगा, उसकी जिंदगी में बड़ी बदलाहट लाई. He is hearing a voice. और वो एक आवाज सुनता है. Somebody calling him by name. कोई उसको नाम लेके बुला रहा था. Oh, he was Saul. वो था शाऊल. Saul, Saul, why thou persecutest me? हे शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? Saul, Saul, why thou persecutest me? शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? He is answering, who art thou, O Lord? और उसने जवाब दिया, खुदावन तू कौन है? Who art thou, O Lord? प्रभु तू कौन है? I am that Jesus whom thou persecutest. मैं वही यीशु हूं जिसको तू सताता है. Dashing against the pricks, it is hard unto you. Dashing against the thorns, it is hard unto you. और वो उसको से ये भी बोला गया कि कांटों के खिलाफ लात मारना उसके लिए खतरा है. Lord, what do you want me to do? तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? He had a goal in his life. उसकी जिंदगी में एक लक्ष्य था. With a great aim and plan, he was going to Damascus. बड़े लक्ष्य और उद्देश्य के साथ वो दमास्क की ओर जा रहा था. There he is hearing somebody calling him by name. वहां पर उसको कोई नाम लेके बुला रहा है. Saul, Saul, why thou persecutest me? हे साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताता है? Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, all who are gathered here this evening, there is a God who knoweth you by name. यहां पर जमा होकर आए हुए सारे अजीजों, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हम हर एक का नाम जानता है. He said, I am Jesus who knoweth you. वो कहता है मैं वही यीशु हूं जो तेरे को जानता है. I know everything of your life. I know in and out of your life. I know your position. I know your problem. I know all your suffering. वो आपसे कहता है कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, तेरे अंदर बाहर, तेरे समस्याएं, तेरे स्थान, पदवी इत्यादि सब में जानने वाला परमेश्वर हूं. Saul asked, who art thou, O Lord? शाऊल ने ऐसा सवाल किया, प्रभु तू कौन है? Lord, who art thou, O Lord? ए प्रभु तू कौन है? I am that Jesus whom thou persecutest. मैं वही यीशु हूं जिसको तू सताता है. I am that Jesus whom thou persecutest. वही यीशु मैं हूं जिसको तू सता रहा A है. great confusion is going on in his heart. Who is this Jesus? Whom am I persecuting? उसके दिल में बड़ा घबराहट से आ गई. वो यीशु कौन है जिसको मैं ऐसे सता रहा हूं? Is he God and Lord of my life? क्या वो If he मैं- want to change his life, my life? क्या वो मेरा जीवन का प्रभु और मालिक है? क्या वो मेरे जीवन को बदलना चाहता है? He is asking, what you want me to do, O Lord? और वो ऐसा सवाल पूछता है, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करना है? As soon as he heard the voice calling him by name, why you persecute me? It is hard to dash against the pricks. और जब उससे ये पूछा गया कि तू मुझे क्यों सताता है, कांटों के खिलाफ टक्कर लेना तेरे लिए मुश्किल है, ऐसे जब उसे बोला गया, He is telling, Lord, what do you want me to do? और वो ऐसा सवाल पूछता है, प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है? What do you want me to do? मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? That voice is telling, arise वो आवाज कहता है, तू उठ tonight. आज रात. Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, you might have fallen from the grace of God. आप परमेश्वर के फजल से गिर गए होंगे. That true light which can make everyone to shine is willing to shine upon you tonight. वो रोशनी, वो ज्योति जो हर एक मनुष्य को रोशन कर सकता है, आज रात आपके ऊपर चमकना चाहता है. You may be blind आप अंधे हो. in belief. You may be in a place where you are confused and troubled. आप अंधे होंगे, घबराए हुए चारों तरफ से परेशानी में होंगे, But tonight, लेकिन आज रात that light
wants to shine upon your heart. वो रोशनी आपके दिल के गहराई में चमकना चाहता It है। can take away all darkness of your life. आपके जिंदगी के सारे अंधकार को वो दूर करना चाहता है। It can remove darkness and give you marvelous light वो आपके- and change you completely. वो आपके जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके अद्भुत ज्योति के द्वारा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए चाहता है। When that light shined around Saul, he forgot all his plan, all his ways, all his wickedness. और जो वो तेज रोशनी शाऊल के चारों तरफ जब चमका, अपने रास्ते को, अपने मर्जी को, अपने उद्देश्य को भूल बैठा। Because of sin, we are going down and down in the miry clay. गुनाह की वजह से देखिए हमारा जीवन नीचे दसता दसता जा रहा है। You are trying to come up and try to please God and to do His will, but you are going down in the miry clay of sin. आप तो कोशिश कर रहे हैं उस दलदल से बाहर आने के लिए, ऊपर उठने के लिए, लेकिन आप बार बार डूबते डूबते जा रहे हैं। Tonight, आज रात He wants to lift you up. आज आपको वो उस दलदल से बाहर निकालना That चाहता true है। light want to shine upon you tonight. आज रात वो सच्ची रोशनी वो यीशु आपके ऊपर चमकना चाहता है। You want to remove darkness and fear and all kinds of problems from your life. आपके जिंदगी से अंधकार और शक और सारे समस्या को दूर करना चाहता है। Now everything is changed in Saul's life. अब देखिए शाऊल की जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। He didn't know what to do. और वो नहीं जानता था क्या What do you करे। want me to do, oh Lord? प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है? Arise and go into the city. It will be told unto you what you should do. तू उठकर यहाँ से शहर में चला जा और तुझसे बोला जाएगा तू क्या करे। Today, आज God have a plan about your life. परमेश्वर को आपका जिंदगी के बारे में एक मकसद है। You might have come with different plans. आप कई योजनाओं के साथ आए होंगे। You might have come here with wicked thoughts. आप दुष्ट विचारों के साथ यहाँ आए होंगे। But today, लेकिन आज this night, आज रात that light want to change you completely. वो ज्योति आपके जीवन को पूरा बदलना चाहता है। The direction of Saul is changed. शाऊल का गति में फर्क आ गई। The thought of Saul is changed. उसका सोच विचार बदल गया। All his plans are broken into उसके pieces. सारे योजनाएं चूर चूर हो गया। Tonight, आज रात will you ask that God, Lord, what do you want me to do in my life? आप भी उस खुदावंद से ऐसे पूछेंगे, प्रभु तू मेरे बारे में क्या चाहता है, मैं क्या करना है। He was, with the help of others, he came into the city. औरों के सहायता के द्वारा वो शहर में आ गया He didn't know what to do. और वो नहीं जानता था क्या करें। No thirst. भूख- No, प्यास नहीं है, no hunger. कोई भूख नहीं है, He is sitting alone. वो अकेला बैठा हुआ। He is sitting alone with that God who met with him on the way. और वो परमेश्वर जिसने उसे रास्ते से मुलाकात किया उसके साथ अकेला यूं बैठा हुआ है। He is crying for all your folly. वो अपने सारे जिंदगी के बेवकूफी के लिए रो रहा है। He is crying for all his wickedness, what he had done in his life. अपने अधर्म बुराई जो जीवन में किया था इसके लिए वो पश्चाताप कर रहा है। 3 day and night, without water, without food, he is sitting before that Jesus whom he had met on the way. 3 दिन और रात वहां पर भोजन किए बगैर, खाए पिए बगैर उस यीशु जिसने उससे मुलाकात किया उसके साथ वहां बैठा हुआ है। I think all these 3 days and night he was on the knees. मैं सोचता हूं कि 3 दिन वो घुटने में बैठा हुआ। At the same time, the Lord is meeting one person called Ananias and telling him, Ananias. उसी वक्त परमेश्वर अननिया नाम का एक व्यक्ति से परमेश्वर उसको बुलाता है। अननियास, Ananias had a good testimony among the people. हननिया का परमेश्वर के लोगों के सामने अच्छा एक गवाही था। He had a great experience about this Jesus. उस यीशु मसीह के बारे में उसके अपने निजी जीवन में बड़ा He अनुभव was था। one of the truthful disciples. और यीशु मसीह के एक अच्छा चेला था। When Jesus called him, Here am I, O Lord. जब यीशु ने उसे बुलाया उसने जवाब दिया, प्रभु मैं यहाँ हूँ। The Lord is telling him, प्रभु उसको कहता है, You go to the street called Straight and you ask for that house of Judas. तू स्ट्रेट में या सीधे मार्ग में जाकर वहां कर यहूदास का घर ढूंढ ले। There one man called Saul, he is sitting and praying. वहां पर शाऊल नाम का व्यक्ति बैठा हुआ दुआ कर रहा है। He is seeing in his vision. वो अपने दर्शन में देखता है You're going and touching him and healing him. और जाकर उसे छुआ और चंगाई दिया ऐसा देख रहा है। Now a great confusion in the mind of Ananias. और उस अननियास के अंदर
ऐसा एक बड़ा परीक्षा से आ गई। Lord, is it not that Saul who persecuted all thy saints in Jerusalem? खुदावन ये वही साउल है ना जो यरूशलेम में जाकर सारे मसीहों को परेशान कर रहा था। He got authority from the higher authorities to disturb all thy people here also. बड़े अधिकारियों से खुदावन के लोगों को परेशान करने के लिए, बांधने के लिए सारा आदेश और अधिकारों से मिला था ना। What the Lord is telling? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? He is a chosen vessel for me. वो मेरे लिए एक चुना हुआ बर्तन है। He is going to be a witness among the Gentiles, to the kings and to all the Jews. वो अन्य जातियों में और सारे यहूदियों के बीच में मेरे लिए गवाह होने वाला है। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, God have a plan about your life. You are a chosen vessel unto God. परमेश्वर का आपके जीवन के बारे में एक अच्छा योजना है। आप परमेश्वर के लिए चुना बर्तन है। Dear brother, God have an eternal plan about your life. He had chosen you even before the foundation of the world in Jesus. Dear sister, you are also like that. परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले आप बड़े उद्देश्य से चुने गए हैं, प्यारे भाई और प्यारे बहन। Ananias is speechless. अनन्यास चुपचाप खामोश हो गया। He obeyed the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज का आज्ञा माना। Now he is coming to the street called Straight. He is coming to the house of Judas. और वो सीधी नामक सड़क में आ गया और वहां उस यहूदा के घर में भी पहुंच गया। He met with Saul. और साउल से भेंट किया। He is addressing him not as a wicked Saul. वहां पर एक दुष्ट साउल होकर उससे नहीं मुलाकात कर रहा He है। is not calling him by some other name. उसको कुछ दुष्ट नाम या बुरा नाम से नहीं उसको बुला रहा है। When we go to Acts of the Apostle chapter 9 verse 12 onwards, we can see these things. प्रवृत्ति का काम 9 अध्याय 12 अध्याय में हम ये बात देखते हैं। 12 onwards. There he is going and telling him, वहां जाकर वो कहता है, Brother Saul, भाई शाऊल, the Jesus who met with you on the way has sent me. और जो यीशु तुझसे रास्ते में मुलाकात किया वो मुझे भेजा है। God have a plan about your life. परमेश्वर का आपके जीवन में एक योजना है। You should receive sight. तो देखना चाहिए। You should receive the outward sight to your eye, and you should receive sight in your inner heart. तो बाहरी तौर से और अंदरूनी तौर से तेरा नजर वापस लौटाया जाना चाहिए। Now he is laying his hands on him. He is receiving the sight. और वो हाथ बढ़ाया और उसको छुआ, उसे चंगाई दिया। But in Exodus chapter 22:14, when we read, Acts of the Apostle chapter 22 verse 14, when we read, लेकिन प्रेरितों के काम 22 का 14 पढ़िए। Acts of the Apostle chapter 22 verse 14. प्रेरितों के काम 22 अध्याय 14 वचन में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। And he said, the Lord of our fathers had chosen thee, that thou shouldst know his will and see that just one, and shouldst hear the voice of his mouth. You should see the just one and hear his voice of his mouth. तो उस धर्मी को देखें और उसके मुंह से सारी बातें सुने। Dear Saul, God have a plan about your life. प्यारे भाई शाऊल, तेरे बारे में परमेश्वर का बड़ा योजना है। The God of your fathers want to deal with you. हमारे बाप दादों का परमेश्वर हमसे मुलाकात करना That चाहता है। eternal God want to deal with you. वो सनातन परमेश्वर आपसे बर्ताव करना चाहता है। God of glory want to deal with you. महिमा में परमेश्वर आपसे बर्ताव करना That चाहता है। eternal God want to deal with you. वो सनातन परमेश्वर आपसे भी बर्ताव करना You चाहता है। should see the just. आप उस धर्मी को देखना चाहिए। You should see the just. आप उस धर्मी को देखना You चाहिए। should hear him speaking to you आप उसकी आवाज सुनना चाहिए। वो आपसे बातें करते हुए आपको सुनना चाहिए। tonight. आज रात The Lord have brought you here with a definite plan. You should see that just God and hear from his mouth. यहां पर भी परमेश्वर एक जबरदस्त उद्देश्य के साथ यहां लाया है। वो ये है कि आप उसकी आवाज सुनना चाहिए और उसको देखना चाहिए। He want to touch your soul, sister. He want to speak to you, brother. He want to talk to you personally, to your heart. वो आपके प्राण को छूना चाहता है। व्यक्तिगत तौर से भाई बहन आपसे वो बातें करना चाहता है। Yesterday we saw him as the Son of God. कल के दिन हमने उसको परमेश्वर का पुत्र होकर देखा था। He came down to this world to become a ransom for mankind. वो स्वर्ग से इसलिए नीचे उतर आया कि मानव जाति के लिए वो कफारा बन जाए। Yesterday we heard because of obedience he became the Son of God, but he was equal with God. हम कल ने सुना था कि वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के बराबर था।
He loved you and me. That's why he did not count it to be robbery to be equal with God. He came down. He became a man. He became like a servant. He humbled himself until the death of the cross. वो हमको प्यार किया, इसलिए अपने को परमेश्वर के बराबर रखने का उस अनुभव को नहीं रखा, लेकिन वो दास होकर इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो सारा दुख उठाया. He humbled himself under the cursed cross. उस श्रापित क्रूस तक अपने आप को, उस दुखों तक अपने आप को नम्र किया. Tonight, आज रात, you should see the just one. आज रात उस धर्मी को हम देखना चाहिए. Before that, उससे पहले when you look to that just one, उस धर्मी की ओर जब आप देखते हैं, your heart will be open. आपका दिल खुल जाएगा. When he saw that light, the thought and the life of Saul was changed. और जब वो रोशनी उसके ऊपर आ गया, ओ जो सारा उसका दिल, उसका जीवन बदल गया. What was the meaning of Saul? शाऊल का अर्थ क्या है? Full form of Saul we can take this way. शाऊल का फुल फॉर्म इस तरह से लिया जाएगा. Satan's authority upon life. अंग्रेजी में Satan's authority upon life, यानी जीवन के ऊपर शैतान का पूरा कब्जा. Today you want to lead a holy life. आज एक पाक जीवन आप बिताना चाहते हैं. You want to follow the Lord wherever he wants you to go. आप चाहते हैं कि उस परमेश्वर के पीछे पीछे आप जाएं. But you are having one other ruler over you. He is having authority over you and making you to commit sin. लेकिन और एक आपका चलाने वाला आपका मालिक है जो गुनाह करवाता है आपसे, आप जहां नहीं चाहते वहां आपको ले जाना चाहता है. The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Romans chapter 3 verse 10 to 13 and 23 when we read. रूमी 3 अध्याय उसका 10वां वचन से नीचे और 23वां वचन में ऐसे लिखा हुआ है, There is no righteous. कोई भी धर्मी नहीं है. There is no righteous. हाँ जी, कोई भी धर्मी नहीं है. None righteous. कोई भी धर्मी एक भी नहीं. All has sinned and come short of the glory of God. सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा को खो दिया है. All has sinned and come short of the glory of God. सबने पाप किया और परमेश्वर का जलाल को खो दिया है. There is no just. कोई धर्मी है ही नहीं. Today, आज के दिन because of your sinful life, आपके गुनाह की जिंदगी की वजह से you are unjust before God. आप खुदा के सामने अधर्मी है. You are a sinner before God. आप खुदा के सामने दोषी है, पापी है. Your heart is like a roaring sea, stirring up all mire and dirts. आपका हृदय उस उबलने वाला समुद्र के जैसे है, लहराने वाले समुद्र के जैसे सारे बुराई और गंदगी बाहर फेंकता You are है. trying to control your thought. You are not able to do it. आपने सोच विचारों को काबू में करने की कोशिश में नहीं होता है. You are trying to put away your drunkenness. You are not able to do it. अपने शराब को छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ नहीं पाते हैं. Once a drunkard came to me and told, Pastor David, please pray. When I take that wine bottle, I should feel it is blood and I should give it up. एक बार एक शराबी मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा, पास्टर जी मैं ये शराब का बोतल में छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे उससे ले लेता हूं तो उसका आदी हो जाता हूं. No, when I take, I should think it is blood. I should stop drinking. मैं जब ये ले लेता हूं तो ये खून है सोचकर मैं पीना नहीं चाहिए. Please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें. But he did not surrender his life in the hand of the just God. लेकिन उसने अपना जीवन उस धर्मी परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया. He died in drunkenness. वो अपने शराब के हालत में मर गया. You are bound by different kinds of sin. आप कई प्रकार के गुनाह की बंदिश में हैं. Mark chapter 7 verse 21 onwards when we see, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 21वें वचन के नीचे हम देखते हैं, all that cometh from within you defileth you. अंदर से आने वाली सारी बातें आपको मलिन करता है. All that is coming from within you defileth you and make you unjust and a horrible sinner. भीतर से आने वाले सारे बातें जो है आपको अधर्मी बनाता है और पापी बना देता है. Please read it for me. पढ़िए ना. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. There are 13 types of sin come from
within your heart, not from outside. बाहर से नहीं, एक मनुष्य के हृदय के भीतर से ऐसे 13 प्रकार के गुनाह बाहर आ रही है। It is defiling you. वो आपको अशुद्ध कर रहा It is है, making you unjust. वो आपको अधर्मी बना रहा है। You are trying to cry out to the Lord, but He is not able to answer. आप अपने दिल से पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो जवाब देता नहीं। Tonight, आज रात will you look unto that just God? आप उस धर्मी परमेश्वर की ओर क्या देखेंगे? Will you not lift up your eyes to that just God? उस धर्मी परमेश्वर की ओर क्या अपने नजरों को ना उठाओगे? Yesterday night you heard कल रात आपने सुना था, He came down to this world. इस दुनिया में वो आया, He came as a savior. एक मुक्तिदाता होकर आया, He came as a redeemer. आपको छुड़ाने वाला होकर इस दुनिया में यीशु आया। He died on the cross of Calvary. कलवरी सलीब पर हमारे लिए वो मुआ हुआ। We are able to see that just God hanging on 3 nails. उस 3 कीलों पर उस धर्मी परमेश्वर को लटकता हुआ हम देख सकते हैं। To sanctify your body, soul and spirit, He is hanging on 3 nails. आपके आत्मा प्राण शरीर को पाक करने के लिए देखिए वो 3 कीलों पे लटका हुआ है। Praise the Lord. परमेश्वर का नाम महिमा हो। That God, वही परमेश्वर, that just God वही धर्मी परमेश्वर has shed His blood on Calvary. कलवरी सलीब पर आपके लिए लहू बहाया है। He shed His blood on Calvary. आपके लिए उसने क्रूस पर खून बहाया। His whole body was wounded and bruised for our transgressions and iniquities. हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसके सारा शरीर लहूलुहान हो गया। He was wounded for our sicknesses. हमारे बीमारों के लिए, बीमारी के लिए वो जख्मी हो गया। He, by His stripes, we are healed today. और आज उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाए हैं। Tonight, you can be healed by His stripes. आज रात भी उसके कोड़े खाने से आपको भी शिफा मिल सकती है। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Jesus took our sin on Him. यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने पर ले लिया, He bore our sickness on Him. हमारे बीमारी को अपने पर ले लिया, He took our curse on Him. हमारे श्राप को उठा लिया। He tasted death for you and me, that we may be delivered from that fear of death. मुझे और आपको उस मौत के डर से छुड़ाने के वास्ते यीशु ने मौत को चख लिया। Are you possessed by the demon powers? Jesus crushed the head of Satan on Calvary. क्या आप शैतान के बंधुआई में हो? उस शैतान के सामर्थ को नाश करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर उसका सिर को कुचल दिया है। Ananias is telling, Brother Saul, you should see the just one. अननिया कहता है तू उस धर्मी को देखना है, You should see the just one. उस धर्मी को तू देखना He चाहिए। want to talk to you. वो आपसे बातें करना चाहता Tonight. है। आज रात That just God is calling you. वो धर्मी परमेश्वर आपको बुला रहा है। He is calling you by your name. आपका नाम लेकर वो बुला रहा है। My child, ए मेरे बच्चे, I have shed my blood for you. मैं तेरे लिए अपना खून बहाया। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मौत। That lake of fire, वो आग की झील, that was not made for you. वो आपके लिए नहीं बनाया गया। That was not made for you. वो आपके लिए नहीं बनाया गया है। But that Satan who is having authority over your life, for him only lake of fire was made. वो शैतान जो आज आपका जीवन का मालिक है ना, उसी के लिए वो नरक की आग तैयार की गई है। Fooling you, blinding, folding you, he want to take you to that place to be with him forever. आपको अंधा करते हुए, आपकी आंख पर पट्टी बांधते हुए, आपको उस विनाश की ओर, आग की झील की ओर ले जा रहा है। God did not create you for the hellfire. परमेश्वर आपको उस आग की झील के लिए नहीं सृजा है। Matthew 25:41 says, मत्ती 25:41 कहता looking है, to them who are at the left, he will say, go into that place which is made for Satan and his angels. अपने बाएं ओर जो लोग हैं उनसे वो बोलेगा, जाओ शैतान और उसके फरिश्तों के लिए रखा हुआ उस नरक में चला जाओ। Oh, you went to that lake of fire. और उस आग की झील में वो जाना You पड़ेगा। got to that hell. उस नरक में, उस आग की झील में जाना पड़ेगा। Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, today we are living in the grace period. आज हम अनुग्रह के युग में जीवन बिताते हैं। Even tonight, आज रात भी that just God, as a God of grace, He is waiting for you. वो धर्मी परमेश्वर आपका लिए इंतजार कर रहा है। Will you look to Jesus tonight? आज रात क्या यीशु मसीह की ओर देखेंगे? Will you not understand your stage tonight? अपनी हालात को आज रात ना समझोगे? That blood, that just blood, that sinless blood, that precious blood, that holy blood, that unique blood which was shed for you on Calvary, want to cleanse you tonight. वो कलवरी पर वो पाक लहू,
वो बहुमूल्य लहू, वो विशेष अनोखा लहू, वो सामर्थी लहू आपको छुड़ाने के लिए बहाया गया है। He was God himself. वो खुदा आप था। He did no sin. उसने पाप किया He नहीं, knew no sin. पाप जाना नहीं, In him was no sin. उसमें पाप नहीं था He didn't have the knowledge of sin at और all. गुनाह के बारे में बिल्कुल जानता नहीं था। But tonight, लेकिन आज रात he became sin for us. देखिए वो हमारे पाप बन गया है। Taking your sin and my sin, he hanged on the cross of Calvary. मेरे पाप और आपके पाप को अपने पर उठाते हुए देखिए कलवरी सलीब पर लटक रहा What है। is he telling? वो क्या बोलता है? Look unto me, all ye ends of the earth, and be saved. पृथ्वी के छोर छोर के लोगों मेरी ओर देखो और मुक्ति पाओ। Will you not look to that cross क्या tonight? उस एक क्रूस की ओर आज रात ना देखोगे? If you look unto him, उसकी ओर देखने से great light is shining from his face. बड़ा ज्योति उसके चेहरा से आ रहा That है। light can make you to shine. वो ज्योति आपको रोशन कर सकता है। Today your face is oh confused and troubled and sickly and with weakness. आपका चेहरा देखने से उतरा हुआ बीमारी परेशान की वजह से मुरझाए हुआ बीमार हालात में है। Others are asking you what happened to you. और लोग पूछते हैं क्या हो गया आपको? Tonight, आज रात that light which is shot flowing from Calvary, वो ज्योति जो कलवरी सलीब से आ रही है it can change your life. वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। That blood which is flowing from Calvary can wash you. कलवरी से बहता हुआ लहू आपको धो सकता है। Jesus want to forgive you all your sins. यीशु आपके सारे पाप को क्षमा करना चाहता है। This night shall we turn our eyes towards that cross? आज रात आइए हमारे आंखों को कलवरी की ओर उठाएं। Shall we close our eyes for a moment? एक लम्हा के लिए हम कलवरी की You ओर may हमारे be a आंखों को बजाएं। worst sinner. हम एक पाप अभागा पापी होगा। You may be the worst murderer. हम अब बहुत ही अभागा हथियारा हो सकता है। To fulfill your lust, you have been running from one place to the other. आपकी अभिलाषा को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे होंगे, You're not satisfied with anything. लेकिन आप किसी बात से आप संतुष्ट ना होंगे। You're drowning in your wickedness. आपके बुराई में डूब रहे होंगे। Tonight. आज रात Will you close your eyes? आंखें बंद करेंगे And will you open your inner heart towards that cross? और अपना अंदरूनी हृदय उस क्रूस की ओर क्या उठाएंगे? Amen. On the cross. कलवरी सलीब पर That just Christ is hanging for you. धर्मी यीशु आपके लिए लटक रहा है। He is not the God of Christians. वो मसीह लोग का खुदा नहीं है, He is the God of the whole universe. सारे मानव जाति का खुदा He है, is the redeemer of the whole mankind. सारे मानव जाति का मुक्तिदाता। Dear brother, he died for you. प्यारे भाई वो आपके लिए मर गया। Dear sister, he is shedding his blood for you. बहन वो अभी भी आपके लिए खून बहा रहा है। Hallelujah. Will you look to क्या Jesus यीशु की ओर देखेंगे and admit that you are a sinner? और मान लीजिए आप एक गुनहगार हैं। Saul had no claim over his life. शाऊल को अपने जीवन के ऊपर कोई भी हक नहीं था। Lord, what do you want me to do? प्रभु जी मैं क्या करना है? Lord, who art thou? प्रभु जी तू कौन है? We preach about that righteous that just got to you. आप अभी उस धर्मी परमेश्वर के बारे में आपसे बोल दिया है। Amen. That Jesus is waiting for you. वो यीशु आपका इंतजार कर रहा है। Amen. That Saul believed him. वो शाऊल ने उसको विश्वास किया। Will you believe on Jesus क्या आप यीशु पर tonight? विश्वास करेंगे? Amen. When he obeyed that जब Jesus, उसे यीशु का आज्ञा माना, will you obey his voice? क्या उसकी आवाज सुनेंगे? You are hearing his voice. अब उसकी आवाज सुन रहे Harden हैं। not your heart. अपने दिल को कठिन ना करें। Tonight you say, आज रात आप बोलिए, Lord, be gracious on me. I प्रभु am जी a मेरे पर दया sinner. कर, मेरे पर दया कर। I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Lord, I am a आप sinner. बोलिए मैं एक पापी हूँ। Thy word says I am worthy for the lake of तेरा fire. वचन कहता है कि मैं आग की झील के लिए ही लायक हूँ। Lord, I am worthy for the lake of fire. प्रभु मैं आग की झील के लिए ही लायक हूँ। Lord, you make change my प्रभु life. जी मेरा जीवन को बदल दे। You cleanse me once एक बार और again. मुझे धो ले। Lord, purify my life. प्रभु जी मेरा जीवन को शुद्ध कर। That holy blood, that just blood, that unique blood may wash me. वो धर्मी लहू, वो पाक लहू, वो अनोखा विशेष लहू मुझे धोने दे। Lord, you wash प्रभु me. जी मुझे धो ले। All open your mouth and pray for a moment. सब लोग मुंह खोल के थोड़ी देर प्रार्थना करें। At the cross. उस क्रूस पर, At the cross. उस क्रूस पर। हालेलुया। Amen. That light is flowing. वो देखिए वो रोशनी आ रही है। Light want to flow into your वो heart. रोशनी आपके हृदय में आना चाहता It है। is bringing a conviction in your वो life. आपके हृदय में एक आपको दोषी ठहरा रहा है। Hallelujah. Don't hide any of your अपने sin. पाप को नहीं छुपाना। There is pardon there. वहाँ क्षमा है। There is pardon there. वहाँ क्षमा है। There is deliverance there वहाँ on the मुक्ति cross. है। There is healing there. वहाँ चंगाई है। There is cleansing there. वहाँ धोया जाने का अनुभव है। Will you look to that क्या उस cross? क्रूस की ओर देखेंगे? Look to the ragged cross.
cross. Look to the rugged cross. There's peace and pardon only in Jesus. Look to the Lamb of God. Look to the rugged cross. There's peace and pardon only in Jesus. Look to the Lamb. That Lamb of God is slain for you on Calvary. वो मेमना मेरे आपके लिए कलवरी पर घात हुआ। Amen. His blood is washing you, brother. भाई वो लहू आपको धो रहा है। His blood is cleansing you, वो sister. फैन वो लहू आपको धो रहा है। He is cleansing you. वो आपको धो रहा है। Hallelujah. Lift up our right hand and praise God for the cleansing. वो लहू हमको धोया, इसलिए विश्वास के साथ आइए हमारे दाहिने हाथ को ऊपर उठा के हम तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise your Savior, praise your Savior, praise the Lord, praise the Lord. When we go to Acts of the Apostle chapter 22, when we read verse 14, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय उसका 14वां वचन जब हम जाते हैं, 22 verse 16, 22 के 16 में जब जाते हैं, what do we see there? वहां हम क्या देखते हैं? Brother Saul, why are you tarrying? Arise and be baptized and be washed of your sins. भाई शौल, तू अब क्यों देर करता है? उठ और अपने पापों को धो डाल, बपतिस्मा ले। Tonight, आज रात we have confessed our sin by deeds. हमारे क्रिया पाप को हमने कबूल कर चुके We हैं। have confessed our sins by action. हमारे क्रियाओं का जो पाप है उसको हमने बोल दिया, कबूल कर But दिया है। there remaineth one more sin in our life. लेकिन हमारे जीवन में और एक पाप छिपा हुआ है। That sin by nature. वो स्वाभाविक पाप, जन्म पाप, Sin by birth. जन्म से जो पाप है। That natural sin is trying to overpower you. वो जन्म पाप जो है आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है। You cannot confess it and ask it to go away. आप उसको कबूल करके उसे वैसा छोड़ नहीं सकते हैं। You have to die for that sin. उस पाप के लिए, जन्म पाप के लिए भी आप मरना The है। time you confess your sin to the Lord, जिस वक्त अपने क्रिया पाप के लिए यीशु मसीह के सामने कबूल किया, what does the word of God say? वचन क्या कहता है? If you cover your sin, you shall not prosper. वचन कहता है यदि अपने पापों को ढकेंगे तो आप सफल नहीं But सफल if ना you होंगे। confess and forsake, you shall receive mercy. लेकिन उसको कबूल करके छोड़ देंगे तो फजल, दया मिलेगा। If we confess our sins to Jesus, He is just and faithful to forgive our sins. अपने पापों कबूल करके छोड़ देने से हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो धर्मी है, वफादार है। We have confessed our sin to Jesus. हाँ जी, हमारे पापों को हम यीशु के सामने कबूल कर We चुके। have admitted ourselves we are sinners and the blood of Jesus cleansed us. हम मान लिए कि हम पापी हैं और इसलिए यीशु का लहू हमको धो दिया है। But the power of sin is ruling over you. लेकिन पाप की कुवत या सामर्थ हमारे पर राज्य कर रही है। That nature of sin is ruling over you. वो पाप, जन्म पाप हमारे पर राज्य कर रही है। In Romans chapter 6, we are able to read. रोमी 6वां अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, What shall we say when we are dead to sin? Shall we continue in that sin any longer? जो पाप के लिए मर गए हैं तो क्या वो आगे भी पाप में ही जीवन बिताते रहेंगे? No. नहीं। Tonight, आज रात the Lord has changed your life. आपके जीवन को यीशु ने You बदल दिया है। believe the Lord has changed your heart. आप विश्वास कीजिए, आपके हृदय को यीशु ने बदल दिया The है। Lord is going to give you a new thought. और वो प्रभु आपको एक नया हृदय देगा। God is going to give you a mind to hate sin. आपका मन को भी बदल देगा, गुनाह से नफरत करने के लिए एक नया शुद्ध मन देगा। A hatred towards sin. पाप की ओर एक नफरत, Hatred towards all your old habits. अपने पुराने सारे गंदी आदतों से आपकी नफरत। Many years ago, I was praying with a railway officer. कई साल पहले मैं एक रेलवे ऑफिसर के साथ प्रार्थना कर रहा He था। was a wicked man. वो एक दुष्ट व्यक्ति था। 24 hours he used to smoke. 24 घंटे वो चेन स्मोकर था। He had all kinds of sins in his life. उसके जीवन में और सारे पाप पाया गया।
that true light met with him. लेकिन ये सच्ची ज्योति उनसे मुलाकात किया, That just God met with him. वो धर्मी यीशु उससे मुलाकात He किया, started crying and rolling. वो रोने लगा, जमीन पे वो पड़ा रहा। After a long time, कुछ समय के बाद he got up and sat. और उठकर बैठ गया। Oh, what a great joy in my heart. बड़ा आनंद मेरे दिल में आया What a है, great change in my heart. मेरे जीवन में क्या बदलाव आ गया He है। took out all the cigarettes and matchbox and tore it and thrown away. अपने सारे सिगरेट माचिस उठा के फेंक दिया। I'm dead. मैं मरा हूँ, I'm dead to my habit. मेरे आदतों के लिए मैं मर गया I'm हूँ, dead to my wine bottle. मेरे शराब के बोतल के लिए मैं मरा हूँ, I'm dead to my fleshly sin. मेरे शरीरी पापों के लिए मैं मरा हूँ। What Ananias is telling. अननिया क्या कहता है? Why do you tarry? तू क्यों देर करता है? Arise! उठ Be baptized and wash off your sin. और बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। Tonight, आज रात you are to die for your sin. आपके पापों के लिए You मरना have to है make a decision to be buried unto that natural sin. और यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़ा जाना चाहिए ताकि आपका जन्म पाप नाश किया जाए। Baptism is not to change your religion. बपतिस्मा आपके धर्म को बदलने के लिए नहीं है। Many are thinking baptism is to change your religion. बपतिस्मा कहता है कि वो धर्म बदलने के लिए है। Many Christians, young people, they haven't taken baptism. कई मसीह लोग, कई जवान लोग बपतिस्मा लिया नहीं है। You need a life change in you. आपके अंदर जीवन का बड़ा परिवर्तन होना है। You to have a real cleansing in your life, you have to take baptism. आपका जीवन पूरा पूरा तमाम शुद्ध होने के वास्ते बपतिस्मा अनिवार्य है। 1 Peter 3:21 saith पहला पत्रस 3:21 कहता है that baptism वो बपतिस्मा does save you वो मुक्तिदाता and gives you a good conscience. आपको एक अच्छा विवेक देता है। That just God died for you unjust, वो धर्मी परमेश्वर जो अधर्मी के लिए मर गया, but at the same time, लेकिन उसी वक्त you had to be crucified with Jesus. आपको यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहिए। All your old man, old natures had to be crucified with Jesus. आपके सारे पुरानी आदतों के लिए यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया हुआ। Apostle Paul says, now I am crucified with Christ. पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया No हूँ। more I, but Christ liveth in me. अब आगे मैं नहीं, यीशु मुझमें जिंदा है। The life which I live is because of the faith of the Son of God. जो जीवन में अब जीता हूँ परमेश्वर का पुत्र का विश्वास के द्वारा जीता हूँ। Now, no more I. अब मैं नहीं। Dear brother, dear sister, confessing your sin is not enough. You should come to the place where you are. Yourself is dying unto sin. आप बिल्कुल मैं नहीं ऐसे हालत में पहुंचने के लिए अपने सारे स्वार्थ को जो है कबूल करके उसके लिए मरना है। A dead man, एक मरा मनुष्य he cannot resist a man who is beating him. जो उसको थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ को एक मुर्दा मरा हुआ व्यक्ति उसका खिलाफत नहीं कर You go सकता। and now go on talking to you, abuse a dead body, it will never reply you back. एक मरा हुआ व्यक्ति का मुर्दे से, लाश से आप उससे कुछ भी बातें करे, कुछ भी करे, कोई असर नहीं होगा। When you live your sinful life, आपकी गुनाह की जिंदगी को जब आप छोड़ेंगे, your death is taking place for you. एक मौत आपके अंदर आती है। You are dying unto sin. आप पाप के लिए मरते हैं। That dead man needs a burial. अब वो मरा हुआ व्यक्ति को उसके मुर्दे का गाड़ा जाना चाहिए। That dead man needs a burial. वो मुर्दा गाड़ा जाना चाहिए। Today in the world we are able to see diverse kinds of baptisms. आज दुनिया में कई प्रकार के बपतिस्मा देखते हैं। Some people sprinkle water and baptize the children कुछ लोग and elderly people. कुछ लोग छोटे बच्चों को और बड़ों को भी पानी का वैसी छिड़काव देकर बपतिस्मा देते हैं। One sect of people allow the people to go under the banner and say you are baptized. और एक झुंड है वो तो झंडा के नीचे से लोगों को पार करवाते हैं, बपतिस्मा हो गई। Few are baptizing in the name of Jesus. और कुछ लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं Some will dip straight, some will dip sideways. और कुछ लोग एक दूसरी तरफ से या कुछ गलत तरीके से बपतिस्मा देते हैं। Diverse kinds of baptism we are able to see in the world today. कई अजीब अजीब तरीके का बपतिस्मा हम देखते हैं। Apostle, now Ananias is telling brother Paul, arise and be baptized. यहाँ अननियास कहता है भाई पौल, भाई शाऊल उठकर तू बपतिस्मा ले। Arise and be baptized. उठ और बपतिस्मा ले। In Acts of the Apostles chapter 8 we are able to see evangelist Philip was asked to join the chariots of that prime minister of Candace's chariot. हम प्रेरितों का 8वां अध्याय में देखते हैं जब फिलिप्पुस को उस हबशी के रथ के साथ शामिल होने के लिए जब बोला गया। Philip is running.
फिलिपुस दौड़ता है, He's running behind the chariot. उस रथ के पीछे भागता He's भागता जाता है asking, do you understand what you speak? और उससे पूछता है, क्या तू जो पढ़ता है वो समझता है? If somebody is not explaining you, how can I understand? यदि कोई मुझे समझाए ना तो कैसे समझे? He preached unto him about that Savior Jesus. उस मुक्तिदाता यीशु के बारे में उसने से मनादी किया। As they were going, जैसे वो जा रहे थे, he saw water. उसने पानी को देखा। There is plenty of water. What hindrance is there for me to be baptized? यहाँ बहुत पानी है, अब मुझे बपतिस्मा देने से क्या रोकता है? What hindrance is there to be baptized? मुझे बपतिस्मा देने के लिए क्या रुकावट है? If you believe Jesus is Lord, there is no other hindrance. यदि आप विश्वास करें यीशु ही खुदा है तो कोई रुकावट नहीं है। He made the chariot to stand still. उसने उस रथ को वहां रोका। In Acts chapter 8 verse 35 to 39 when we read, प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 35 से 38 तक जब हम पढ़ते हैं, they came to the water. उसने पानी के पास आया। Philip and the eunuch both entered into the water. फिलिप और वो हबसी वो खोजा दोनों पानी के ऊपर They पानी में उतर both गया। entered into the water. वो फिलिपुस और वो खोजा हबसी दोनों पानी में उतर गया। Philip baptized him. फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। When they came up out of the water, the Spirit of the Lord took Philip away. और जब वो पानी से बाहर आया तो परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को वहां से ले गया। Today, आज के दिन people are telling, I had taken baptism. I had taken baptism by sprinkling. बहुत लोग कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, छिड़काव का बपतिस्मा ले लिया है। But brother, sister, लेकिन भाई बहन, can you cover the dead body with 3 handful of mud? आप एक लाश को 3 मुट्ठी मिट्टी से क्या उसको ढक सकते हैं? Can you cover your body with 3 handful of water? आपका शरीर को 3 मुट्ठी पानी से क्या ढकोगे? Oh, your unrighteous person should be buried in the body, in the water. आपका धर्मी शख्सियत को पूरा पूरा पानी में डुबाना That चाहिए। old man you have to bury in the water. वो पुराना मनुष्य को पानी में पूरा डुबाना चाहिए, गाड़ना चाहिए। Baptism is by immersion. बपतिस्मा वो पूरा पूरा पानी में डुबा के, Very God Jesus. वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। Matthew chapter 3 verse 15 and 16 when we मत्ती का read, सुसमाचार 3 का 15 और 16 में he went into the water. वो पानी के अंदर गया। It is the counsel of God. परमेश्वर का सलाह है, It is the counsel of God. परमेश्वर का सलाह है। He is telling, John is telling, I have to be baptized of thee. यूहन्ना कहता है मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। Allow it to be so. Thus we have to fulfill all the righteousness यीशु of जवाब God. देता है अभी तो मान ले, क्योंकि अब परमेश्वर का सारा धार्मिकता ऐसा पूरा करना है। John the Baptist baptized him. यूहन्ना बपतिस्मा ने उसे बपतिस्मा दिया। When he came up out of the water, the Holy Spirit came upon और Jesus. जब यीशु मसीह पानी से बाहर आया तो उसको पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया। Dear brother, dear sister, you have to be baptized in water by immersion. प्यारे भाई बहन, आप पानी में डूब के बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। Secondly, अगली बात, first, you have repented for your sin, you are going to be baptized. सबसे पहले आपने पापों के लिए तौबा किया, अब बपतिस्मा लेना है। Secondly, you have to take baptism by immersion. अब आपको डूब के पानी का बपतिस्मा लेना है। That old man had to be वो buried. पुराना मनुष्य को गाड़ना है। Thirdly, तीसरा, you should be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। Matthew chapter 28 verse 19, मत्ती 28 का 19 में Jesus is telling his disciples, go, making people disciples, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. यीशु मसीह अपने चेलों को यूं आदेश दिया कि जाओ तुम उन्हें चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। Not in the name of Jesus. यीशु के नाम में नहीं। Today, some people are confusing the people, telling in the name of Jesus. आज कुछ लोग और लोगों को परेशानी में डालकर कहते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। There he gave baptism in the name of Jesus. Here he gave baptism in the name of Jesus. यहाँ वहां उसने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है। Why that baptism was given? क्यों वहां पर ऐसा बपतिस्मा दिया? There was John's baptism. वहां यूहन्ना का बपतिस्मा There मौजूद was था, other इसीलिए baptisms on those days. उन दिनों में और भी कई बपतिस्मा था, To इसीलिए differentiate these baptisms, और ये सारे और बपतिस्मा का फर्क बताने वास्ते it was taught in that way. उसको उस रास्ते में सिखाया गया। But at the same time, लेकिन उसी वक्त beloved disciples who were faithful to Jesus, they would never change his commandment. यीशु मसीह के प्यारे चेले जो उसको बहुत प्रेम किया, वो कभी भी उसके आदेश को तोड़ा नहीं होगा। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, you had to be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. आपको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है।
Not only that, इतना केवल नहीं, the baptizer should be anointed by the Holy Spirit. जो बपतिस्मा देता है वो पवित्र आत्मा का मसा पाया होना चाहिए। Acts of the Apostle chapter 19, when we go, फिर तो काम 19वां अध्याय जब जाते हैं, we are able to see Apostle Paul, this Saul, when he became Paul, he went to the city of Ephesus. और प्रेरित पौलुस जो पहले शाऊल था वो एफेसस के शहर में गया। He went to the city of Ephesus, वो एफेसस के शहर में गया seeing 12 disciples there. और वहां पर 12 चेलों को देखा। Have you received the Holy Spirit when you believe? क्या जब तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? We never even heard about the Holy Spirit. हमने तो पाखरू के बारे में सुना भी नहीं। Then what baptism he had taken? पर कौन सा बपतिस्मा आप लिए हो? We had taken John's baptism from the hand of Apollo. हमने अपुल्लोस के हाथ से यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। He is rebaptizing them. और पौलुस वहां पर उनको दोबारा बपतिस्मा दिया। What is the reason? कारण क्या है? The baptizer was not anointed by the Holy Spirit. जो उन विश्वासियों को बपतिस्मा दिया वो पवित्र आत्मा का मसा नहीं पाया था। That Apollo was a zealous man in the truth and faith. वो अपुल्लोस सच्चाई में बड़ा धुन रखता था और परमेश्वर का भक्त था। But later parts he was brought to the truth. लेकिन बाद में और गहरी सच्चाई में वो लाया गया। That's why, dear brother, dear sister, इसलिए अजीज भाई बहन, you had to take baptism under the hand of a spirit baptized servant of God. आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए वो एक दास के हाथ के नीचे पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। One more thing, और एक बात, Jesus had 70 disciples. यीशु मसीह का 70 चेले थे। He had another 12 disciples to be with him and to go out, sent to be preached and to do to heal the people. और 12 चेले लोग थे जो लोगों को सुसमाचार सुनाकर चंगाई देने के लिए उनको खास अधिकार दिया था। They were with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ साथ थे। They are the people who left everything for the Lord. उन्होंने यीशु मसीह के वास्ते सब कुछ छोड़ दिया था। He told others to go and preach. और जाकर उनको मनादी करने के लिए बोला। Other 70 to go and preach. 70 को ही बोला मनादी करने के लिए। All preached. सबों ने मनादी किया। But to baptize, that commandment he gave only to these 12 disciples. लेकिन बपतिस्मा देने के लिए आदेश केवल इस 12 प्रेरितों को ही दिया। If possible, you should take baptism under the hand of the consecrated servant of God. इसलिए जितना हो सके मखसूसदा सेवक के नीचे से ही आप बपतिस्मा लेना चाहिए। In baptism, what is taking place? बपतिस्मा में क्या होता है? We are burying the old man. हम पुराना मनुष्य को गाड़ देते हैं। Romans 6:4 says we are going to walk in the newness of life hereafter. रोमी 6:4 में से लिखा है आगे से हम नए जीवन की चाल चलने जा रहे। Old man is gone. पुराना मनुष्य गया। Our thought is changed. हमारा भावना बदल गया। Our ways are changed. हमारे रास्ते बदल We are गए। going to walk in the newness of life. अब हम नए जीवन की चाल में चलेंगे। Brother, sister, one who had taken baptism many years ago, what about your life today? कई भाई बहन लोग कई साल पहले बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन आज आपका जीवन कैसा है? Are you walking in the newness of life? क्या आप नए जीवन के चाल चलते हैं? What about your life today? आज आपका जीवन कैसा When you है? hear the word of God, you set your life, you renew your experience of baptism. जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और जांचते हैं तो आपके जीवन में बपतिस्मा का अनुभव को ताजा करते हैं। ताजा कीजिए. ताजा कीजिए, You renew your experience. अपना अनुभव को नया कीजिए। You bury your old man. अपने पुराने मनुष्य को गाड़ दीजिए। Apostle Paul say, प्रेरित पौलुस कहता है, I die daily. मैं रोज मरता हूँ, I die daily. मैं रोजाना मरता हूँ। Even today, आज भी you bury your old man. अपने पुराने मनुष्य को गाड़ दीजिए। Amen. To walk in the newness of, after baptism, we are going to walk in the newness of life. बपतिस्मा के बाद हम नया जीवन की जिंदगी में चलेंगे। Not only that, इतना केवल नहीं, in baptism, बपतिस्मा में the word of God is cleansing us. परमेश्वर का वचन हमको धोता है। Ephesians 5:26 says, एफएसी 5:26 में he may wash with the washing of water by the word. वचन के स्नान से शुद्ध करके, Means the Lord want to wash you by the word of God. यानी परमेश्वर का वचन से परमेश्वर आपको धोना चाहता है। Here, Ananias is telling, arise and be baptized and wash off your sin. यह हननिया कहता है तू उठ और अपने बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डाल। When you obey the word of God, जब आप पानी का बपतिस्मा लेकर word वचन of मानते God हैं, is doing a great work of cleansing in your life. जब आप बपतिस्मा में वचन का आज्ञा मानते, वचन आपको अंदर बड़ा पवित्रता का काम करता है। In Galatians 3:27 we are able to read, गलाती 3:27 में से पढ़ते हैं, as many as
have been baptized into Christ have put on Christ. और जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है। In baptism, बपतिस्मा में we are putting on the righteousness of हम God. परमेश्वर की धार्मिकता को पहनते हैं। We are putting on that just God as our हमारा garment. धर्मी परमेश्वर को एक पोशाक के मानिन हम उसे पहनते हैं। No more I. अब आगे मैं नहीं, Others cannot see me. और लोग मुझे देख नहीं सकते। Only others should see Jesus in my life. और लोग मेरे जीवन में यीशु को देखना चाहिए, Only Jesus. केवल यीशु को, No my old nature. मेरे पुराने स्वभाव नहीं। What did Brother Jagannathan say? अभी भाई जगन्नाथन ने क्या बोला? Oh, when I obeyed the Lord, जब मैंने प्रभु का आज्ञा माना, that anger is vanished away. मेरा गुस्सा दूर हो गया, That rude nature had vanished away in my life. मेरा कठिन स्वभाव मेरे जीवन से गायब। The Lord changed me प्रभु completely. मुझे तमाम पूरा बदल दिया। Now He is willing to reveal Christ in His life. अब अपने जीवन में मसीह को पेश करना चाहता है। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Amen. Already we have seen 1 Peter chapter 3 verse 21. पहला पत्रस 3:21 हमने देख लिया। There is salvation in baptism. बपतिस्मा में एक नजात है। We are getting a good conscience through baptism. बपतिस्मा में एक अच्छा ज़मीर मिलता है। We are receiving a good conscience. एक अच्छा ज़मीर, Not washing away the filth of the flesh, but to have a good conscience towards God. We are taken baptism. बपतिस्मा शरीर का मैल को धोने वास्ते नहीं, लेकिन अपने खुदावन के साथ एक अच्छा ज़मीर को बनाने के वास्ते है। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, when you have repented for your sin, जिन्होंने अपने पापों के लिए तौबा किया, that same question I am asking you, which was asked by Ananias to Saul. अननियास जो साउल से सवाल पूछा, वही सवाल मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। Tonight I want to ask you, why do you tarry? आज रात मैं आपसे पूछता हूँ, Arise and be baptized. आज रात आपसे पूछता हूँ, अब क्यों देर करता है? Wash off बपतिस्मा ले, your अपने sin. पापों को धो डाल, Wash off your sin. अपने गुनाहों को धो डाल, Put on the Son of Righteousness in your life. अपने जीवन में धार्मिकता के उस पुत्र को पहन ले। Praise the Lord. प्रभु का नाम महिमा हो। In baptism, बपतिस्मा में we are receiving a cleansing. हम एक प्रकार का धोए जाना को पा लेते हैं। After baptism, बपतिस्मा के we are बाद going to walk in the newness of आप life. नए जीवन के चाल में चलने जा रहे हैं। That's all. ओ शाऊल, The word of God says वचन कहता है, that Satan's authority upon life. वो शाऊल जो अंग्रेजी में शैतान का जिसका कब्जा उसके ऊपर था, Acts of the Apostle chapter 13 verse 9 says प्रेरितों का काम 13:9 में, that Saul who was also called as Paul. वहां पर लिखा हुआ है शाऊल जो पौलुस जो शाऊल कहलाता था, Now his name is changed. उसका नाम बदल गया है। Not the religion, उसका धर्म नहीं, not any other thing. और कोई बात नहीं, His life is changed. और उसका जीवन बदल गया है। Not his name is changed. उसका नाम बदला, इतना नहीं, God is going to give you a new name. परमेश्वर आपको एक नया नाम देने जा रहा है। P-A-U-L. पौलुस PAUL ऐसे करने जा रहा है। Princess authority upon life. आपके जिंदगी के ऊपर उस राजकुमार का अधिकार आने जा रहा है। That just God, that great Prince of Peace, He is going to rule over your life. वो धर्मी खुदा, वो शांति का राजकुमार आगे से आपके जीवन में राज करने जा रहा है। Yesterday we have heard that Prince of Peace. कल शाम के वक्त हमने उस शांति के राजकुमार के बारे में सुना। That Prince of Peace is going to rule over your life. वो शांति का परमेश्वर आपका जीवन में राज्य करने जा रहा है। Authority of that princess upon your life. उस राजकुमार का अधिकार आपके ऊपर आने वाली है। Amen. The Lord is going to rule over you from today. आज से वो यीशु आपके ऊपर राज्य करने जा रहा है। That just God is going to guide you today. हाँ जी, वो धर्मी परमेश्वर अब से आपको चलाने जा रहा है। Not only that, just God died for the unjust. वो धर्मी परमेश्वर केवल उस अधर्मी के लिए मर गया, इतना नहीं, He rose again from the grave on the third day. वो तीसरा दिन कब्र में से जिंदा जी उठा। In baptism, we are resurrected with Christ. बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ जिलाए भी जाते हैं। We are put off the old man. We are resurrected. पुराना मनुष्य को छोड़ के नया मनुष्य में हम पुनरुत्थान पा रहे हैं। We are going to walk in the newness of life. नया जीवन के चाल में चलने जा रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की महिमा होवे। Oh, now the Lord is going to lead you. अब प्रभु आपको चलाने जा रहा है। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। Now, thirdly, तीसरी बात, Ananias is telling him अननियास कहता है उसे in Acts of the Apostle chapter 9, verse 17, when we read, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 17 वचन में he is telling, वो कहता है, for you to receive sight and to be anointed by the Holy Spirit. और तू नजर पाने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के वास्ते, Please read it. तब हनन्याह उठकर उस घर में गया
और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hand on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. You should be filled by the Holy Ghost. तू पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए। You should be anointed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहिए। Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, step by step, God is doing a work of transformation in the life of Saul and changing him as Paul. देखिए कदम से कदम परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हुए, उसके जीवन में परिवर्तन लाते हुए उसे शाऊल से पौलुस में बदल रहा है। Ananias is laying his hands upon him. अननिया अपना हाथ उसके ऊपर रखता है। You receive the Holy Spirit. पाखरू पाले, You receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाले। Amen. Today, people are trying to twist the word of God in different ways. आज बहुत सारे लोग प्रभु का वचन को वो घुमाने की कोशिश करते हैं। Some people are telling, कुछ लोग कहते हैं when Jesus came up out of the water, the Holy Spirit came upon him. जब यीशु मसीह पानी से बाहर आया तो उसके ऊपर तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर गया। Oh, that's it. When you take baptism and come out of the water, you are anointed by the Holy Spirit. Everything is finished. इसलिए हम भी जब पानी से बाहर आते हैं तो हमको भी पाखरू मिल जाती है, सब खत्म हो गया। No. ऐसा नहीं है। Anointing of the Holy Spirit is different experience. पवित्र आत्मा का अभिषेक का मसा वे अलग ही तजुर्बा है। Acts of the Apostle chapter 19 verse 5 onwards when we read. प्रेरितों का काम 19वां अध्याय उसके 5वें वचन से आगे पढ़ने से All those believers of Ephesus were anointed, were baptized by Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के द्वारा एफेसस के सारे विश्वासी अभिषेक किया गया। When they were baptized, they were not anointed by the Holy Spirit. और जब वो बपतिस्मा लिए थे तो अभिषेक नहीं पाया। Paul laid his hands on them. पौलुस उन हर एक पर हाथ रखा They were filled by the Holy Spirit. और वो पाखरू से अभिषेक किया गया। They started prophesying. अब वो नबूवत करने लगे। Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, baptism is a different experience. Anointing of the Holy Spirit is completely a different experience from baptism. पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से या अभिषेक से अलग ही अनुभव है। A complete different experience. एक अलग ही तजुर्बा है। Here, Ananias is telling you should be filled by the Holy Spirit. यहाँ अननिया कहता है तुम पाखरू पाना चाहिए। He is telling three things in different times and different ways. वो तीन बातें तीन अलग अलग जगह में तीन तरीके से बोलता है। You should see the just and you should hear him. सबसे पहले तू उस धर्मी को देखना है और सुनना है। You should be baptized and wash off your sin. अब तू बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डालना है। You should be filled by the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना है। You should be filled by the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना है। In baptism, when we repent for our sin, जब हमारे गुनाहों के लिए हम तौबा करते हैं, blood of Jesus makes us righteous. यीशु का खून हमको धर्मी ठहराता है। We have been cleansed by the blood of Jesus. यीशु के लहू से धोया जाते हैं। When we take the right baptism, सही बपतिस्मा लेने से word of God cleanseth us. वचन हमको धोता है। We are putting on Jesus as our garment. यीशु को परमेश्वर का धार्मिकता को पहन लेते हैं। But triune God wants to indwell in our life. लेकिन तृतीय परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। He wants to indwell in our life. वो हमारे अंदरूनी जीवन में रहना चाहता है। When we go to Gospel of John chapter 14 verse 20. यूहन्ना 14:20 में जब जाते हैं, As many as are you been baptized into Christ, as many on that day ye shall know, I in the Father, you in me, I in you. उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में दिखाई देगा। The day you are anointed by the Holy Spirit, और जिस दिन तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, you will know I in the Father, मैं उस दिन तुम जानो कि मैं पिता में, you in me, I in you. तुम मुझ में और मैं तुम में रहेगा। Triune God तृतीय परमेश्वर comes and indwells in our life by the anointing of the Holy हमारे Spirit. अंदर आकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे अंदर रहता है। वो By the anointing of the Holy Spirit, we are becoming the temple of God. अभिषेक के द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। Triune God dwells in us and makes us at the temple of God. तृतीय परमेश्वर हमारे अंदर वास करके हमें उसका पवित्र मंदिर बना देता है। 1 Peter 3:16 says, know ye not that ye are the temple of God, the Holy Spirit dwelleth in you. पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 वचन हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हैं?
Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, by the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक के we द्वारा are becoming the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं। Triune God comes and indwells in our life. तृप्त परमेश्वर हमारे अंदर आकर हमें वास करता है। Not only that, इतना केवल when we नहीं, go to 1 Corinthians chapter 12, when we read verse 13, पहला कुरिन्थी 12 का 13 जब में जाते हैं, there we are able to see, वहां हम देखते हैं by one Spirit are we all baptized into one body. हम एक ही आत्मा के द्वारा, उस बपतिस्मा के द्वारा हम एक देह में हम मिलाए जाते हैं। The time Saul met with that just God, जब पौलुस ने जब उस धर्मी व्यक्ति से परमेश्वर से जब मुलाकात किया, when his life was changed, जब उसका जीवन बदल गया, all 3 days he was repenting and confessing his sin. वो 3 दिन तौबा करते हुए अपने पापों को कबूल किया। Now Ananias is calling him brother Saul. अब अननिया उससे बुला रहा है भाई शाऊल। The blood of Jesus is flowing in my body. In your body also the blood of Jesus is flowing. मेरे शरीर में भी यीशु का लहू बह रहा है, तेरे जिस्म में भी यीशु का लहू बह रहा है। I am become the sons of God. हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। We have become the sons of God. हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। Those who received him, to them gave he power to be called the sons of God. जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया है। Yes, by the blood of Jesus we have become the sons of God. हम यीशु के लहू के द्वारा उसके हम बच्चे बन गए हैं। We are calling each other brother, sister, हम आपस में बुलाते हैं भाई बहन, brother, sister. भाई बहन ऐसे बुलाते We are हैं। the children of the same father. हम एक ही पिता के बच्चे हैं। Don't stop there. वहां रुकना नहीं। You are wearing Christ. That is not enough. मसीह को In पहनते हैं, ये baptism, काफी नहीं है। you had to become one body in Christ. मसीह में एक देह बनना है। We had to become one body in Christ. यस मसीह में हमें एक शरीर बनना है। When we receive the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, we become one body in हम Christ. मसीह में एक देह बन जाते हैं। Some people say, कुछ लोग का कहना है, we need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। Is it essential to be speaking in tongues? क्या अन्य भाषा बोलना जरूरी है? Is it needed? क्या ये जरूरी है? But the word of God says, लेकिन वचन कहता है, in Acts 2:4, all were filled by the Holy Spirit. They spake in tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 वचन में सारे लोग अन्य भाषा बोलने लगे, जैसे आत्मा उनको प्रेरणा दिया वैसे ही बोलते रहे। Again, फिर से when we go to Acts of the Apostle chapter 10, प्रेरितों का काम 10 अध्याय में जाते हैं, 38 onwards, what Peter say? 28 से आगे पौलुस क्या बोलता है? The people of Jerusalem are the people of the Jews. They went with him to, the people of Joppa went with him there when he was preaching the word of God. और जब वचन वो सुना रहा था तो योप्पा से लोग वहां पर गए, ऐसा हम देखते हैं। They heard them speak in tongues. और उन्होंने वहां पर उनको देखा और सुना कि वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। When Peter was preaching, the Holy Spirit fell upon जब them. पतरस प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आ पड़ा। The Holy Spirit fell upon them. पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ पड़ा। When they were filled by the Holy Spirit, they had them speak with tongues. और जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Then Apostle Peter is telling, तब प्रेरित पतरस कहता है, can we forbid baptism to them who are anointed like unto us? जो हमारे जैसे बपतिस्मा लिया है उनको, माफ कीजिए, हमारे जैसे जब अभिषेक पा लिया है उनको क्या बपतिस्मा देने के लिए हम रोक सकते हैं? They received the Holy Spirit like us. वो हमारे जैसे पाखरू पाए हैं। Like us means what was the pattern? हमारे जैसे मतलब उस वक्त का पैटर्न They या नमूना कैसा heard था? them speaking in tongues. उनको अन्य भाषा बोलते हुए उन्होंने सुना। They heard them speaking in tongues. उनको अन्य भाषा बोलते हुए सुना। Wherever the Holy Spirit came, जहाँ के पवित्र आत्मा आया, we are able to see as an initial sign they were speaking in other tongues. जहाँ कहीं पवित्र आत्मा उतरा वहां पर वो जो पहला चिन्ह जो दिखाई दिया वो अन्य भाषा था। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, you had to be anointed by the Holy Spirit with the sign of speaking in unknown tongue. अन्य भाषा का चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरना चाहिए। One who speaks in tongues speaks to the Lord. जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें He करता है। brings edification in his life. वो अपने जीवन में आत्मिक उन्नति पाता है। When we receive the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते, Triune God comes and indwells in our life. तृतीय परमेश्वर हमारे अंदर आके वास करता है। Now Saul's life is changed completely.
he is becoming Paul. अब देखिए शाऊल का जीवन पूरा बदल गया, पौलुस में बदल गया। Now what is happening to Saul? अब शाऊल को क्या हो रहा है? Chapter 9 verse 17 onwards when we read, फिर तो काम 9 अध्याय 17 वचन से हम देखते हैं we are able to see a changed Saul into a Paul. एक बदला हुआ शाऊल पौलुस में बदल गया। He came to Damascus to destroy all the Christians. दमस्कस में सारे मसीह लोगों को नाश करने के लिए वो आया। He came to Damascus to destroy all who are against his belief. और उसके विश्वास के खिलाफ जो लोग हैं उन सबों को नाश करने के लिए वहां आया। Now he is a changed person. अब वो आप बदल गया है। He is separating himself from all his old friends. अपने पुराने दोस्तों से वो दूर हो गया। He is coming out of the old companions. पुराने दोस्तों से अलग हो गया। He is coming out, separating himself for Christ. मसीह के लिए वो अलग हो गया। Today, आज के दिन you need to separate yourself. आप भी अलग होना चाहिए। You need to separate yourself from sin. पाप से अलग होना है। You need to separate yourself from sinners. पापियों से अलग होना है। You have to separate yourself from the world. दुनिया से अलग होना है। Worldliness. दुनियादारी से अलग होना है। From erroneous doctrine. और गलत तालीम से अलग होना है। From the backsliders. पीछे हटो से अलग होना है। In the very church, कलीसिया में अलगाव है। there are vessels of honor and dishonor. और आदर के और अनादर के बर्तन है, वहां भी अलगाव है। God has called you to lead a holy life. परमेश्वर आपको पाक जीवन के लिए बुलाया है। You sanctify yourself आप अपने आप को पाक कीजिए and separate yourself from that vessel of dishonor. उस अनादर के बर्तन से आप अलग हो जाइए। You have to separate yourself. आपको उनसे अलग होना है। Now Saul is separating himself. अब शाऊल अपने आप को अलग कर रहा है। Now what is he doing? अब वो क्या कर रहा है? His thought is changed. उसका सोच विचार बदल गया His है। action is उसका changed. क्रिया बदल गया His है। words are changed. उसका वचन बदल गया है। His walk of life is changed. उसके जीवन का चाल चलन That बदल गया है। changed Paul is going to the synagogue and started testifying about Christ. और ये बदला हुआ पौलुस वहां पर उनके प्रार्थना भवन में गया और मसीह के बारे में गवाही दिया। That is Jesus whom we have crucified. इसी यीशु को जिसको तुमने सूली पे चढ़ाया, He is the Son of God. वो खुदा का बेटा है। He is boldly testifying वो हिम्मत के साथ वो संदेश दे रहा है। that Jesus is the Son of God. वही यीशु खुदा का बेटा है। That Christ whom we have crucified, He is the Lord, Christ and Lord. वो मसीह जिसको हमने सलीब पर चढ़ाया वो ही मसीहा है, He- वही खुदा है। He is the promise for which we are waiting for. ये वही वायदा है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। He started testifying unto the name of the वो Lord. यीशु मसीह के नाम के वास्ते वो गवाही देने लगा। Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, tonight, आज रात before you go away from this इस place, जगह से आप जाने से पहले allow the Lord to do a deep work in your life. प्रभु आपके जीवन में गहरा काम करने के लिए जगह दें। That blood can justify you. वो खून आपको धर्मी ठहरा सकता है। Oh, the grace of God can justify you. परमेश्वर का फजल आपको धर्मी ठहरा सकता The है। very God can justify you. खुदा बाप आपको धर्मी ठहरा सकता The है। word of God can justify you. परमेश्वर का वचन आपको धर्मी ठहरा सकता है। We are able to see a publican going to the temple. एक चुंगी लेने वाला मंदिर में जाते हुए हम देखते हैं। The Pharisee told, I am not like this sinner. फरीसी कहता है मैं ये पापी के जैसा नहीं हूँ। Lord, I do everything according to thy will and plan. प्रभु जी मैं सब कुछ तेरे मर्जी के अनुसार करता हूँ। I fast. मैं उपवास I लेता am हूँ। giving tithes. मैं 10वां भाग देता हूँ। I am perfect in the law. मैं व्यवस्था में सिद्ध हूँ। But this tax collector, लेकिन ये चुंगी लेने वाला he is beating to the chest. ये वो अपना छाती पीटते हुए Lord, be gracious on me, I am a sinner. आए खुदावन मेरे पर दया दिखा मैं पापी The हूँ। word of God say he went home justified. वचन कहता है कि वो शांति के साथ धर्मियों के अपने घर में गया। Tonight, आज रात you are not going to go away from this place as you came. The blood of Jesus justified you. आप जैसे आए वैसे यहाँ से ना जाएंगे। यीशु का लोगों को धर्मी ठहराएगा। That is not enough. वो काफी नहीं है। You have to make a decision. आपको फैसला लेना In है। the first chance the Lord gives me, पहला मौका जो प्रभु मुझे देता है, Lord, I will not tarry. मैं देर नहीं करूंगा। I will obey thy word. मैं तेरे वचन को मानूंगा। I will obey thy word. मैं तेरे वचन को मानूंगा। I will be baptized. मैं बपतिस्मा लूंगा। Not only that, इतना केवल नहीं, Pastor Pastor told yesterday night nobody came for the tarrying meeting. कल शाम को पवित्र आत्मा का अभिषेक मीटिंग के लिए कोई नहीं आया। Tonight, आज रात there is a tarrying meeting. एक टारी मीटिंग है। Dear brother, dear sister, अजीज भाई बहन, you go.
आप जाइए and receive the Holy Spirit पाक रूह tonight. का अभिषेक पा लीजिए. Believers, विश्वासियों, old believers पुराने विश्वासियों, who haven't received the Holy Spirit, जिन्होंने पाक रूह नहीं पाया हो, will you be prepared for the coming of the Lord without receiving the Holy Spirit? पाक रूह के मसा के बगैर यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हो? Oh, Gospel of John chapter 3 says, if you are not been born again, you cannot see the kingdom of God. यूहन्ना 3:3 में पढ़ते हैं, यदि आप नए सिरे से जन्म ना लिया हो, परमेश्वर के राज्य को देख ना पाओगे. 3:5 says, 3:5 में, if you are not born of the water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. यदि आप जल और आत्मा से आप ना जन्म लिया हो, परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे. If you are not born in the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य में पैदा ना हुआ हो, how can you grow unto the perfection of Christ to become the bride of Christ? कैसे यीशु मसीह के उस कामलियत में बढ़कर उसका दुल्हन का सिद्धता कैसे पाएंगे? Dear brother, dear sister, यार भाई बहन, when you repent for your sin, जब अपने पापों के लिए तौबा your करेंगे, name is written in the book of life. आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा. When you receive the Holy Spirit, जब आप पाक रूह पाएंगे, your name is written in the Lamb's book of life. आपका नाम मेमने का जीवन की किताब में लिखा जाएगा. Tonight, let your name be written in the Lamb's book of life. आज रात आपका नाम मेमने के जीवन की किताब में भी लिखा जाने दे. As book of Revelation 13:8 says, प्रकाशित वाक्य 13:8 में जैसे लिखा है, all whose names are not written in the Lamb's book of life will worship that Antichrist. वो सारे लोग जिसका नाम मेमने का जीवन की किताब में ना लिखा हो, वो उस मुखालिफ मसीह का दंडवत करेंगे. Old believer, brother, sister, even to become a martyr in the tribulation, you need to be anointed by the Holy Spirit. पुराने विश्वासी भाई बहनों, यदि आप उस क्लेश के समय में शहीद होकर भी मरना है, तो आप पाक रूह पाना जरूरी है. We have to go from strength to strength. हमको बल के ऊपर बल पाना We है. have to go from glory to glory. महिमा से महिमा में जाना है. We have to receive grace above grace. फजल के ऊपर फजल पाना है. Dear brother, dear sister, प्यारे भाई बहन, coming of the Lord is very nice. यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है. Coming of the Lord is very यीशु nice. मसीह का आगमन बहुत नजदीक है. We need a preparation in our life. हमें एक तैयारी जरूरी है. We need a preparation in our life. हमें एक तैयारी की आवश्यकता है. God is changing this Saul completely. परमेश्वर उस साउल को पूरा पौलुस में बदल दिया. Now what is he telling? अब वो क्या कहता है? Now he is no more free. अब वो आजाद नहीं है. He is going and giving himself under the hand of the apostles. वो अपने आप को जाकर प्रेरितों के हाथ में समर्पण करता है. Why I am telling 2 Corinthians chapter 8 verse 5, he is writing. दूसरा कुरिन्दी 8:5 में वो ये बस बात को लिख रहा है, इसलिए ये बात मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ. As not as we hope, first they take themselves to the Lord, and then by the will of God unto us. सबसे पहले परमेश्वर को उसके मर्जी के मुताबिक हम समर्पण करना है, बाद में संतों के हाथ में उसके मर्जी के मुताबिक समर्पण करना है. Till the Lord separate him for the ministry, he was under the guidance of the apostles. और वो सेवकाई के लिए अलग करने के बाद वो जाकर प्रेरितों की अगुवाई के लिए समर्पण किया. Here comes a voice. यहाँ एक आवाज आ रही है. Separate Paul and Barnabas for the ministry for which I have called them. पौलुस और बरनबास को मेरी सेवकाई के लिए अलग कर दे, ऐसे खुदावंद की आवाज वहां पर होती है. This same Saul, यही शाऊल, this selfish man, ये स्वार्थी मनुष्य, in Philippians chapter 3 we are able to see. फिलिप्पी 3 में हम देखते हैं, He had 7 kinds of boastings in his life. अपने जीवन में 7 प्रकार का घमंड की बातें थी. He is counting all those things loss and dung for the excellency of the knowledge of Christ. ये सारी प्रशंसा की बातें मसीह यीशु के ज्ञान की उत्तमता के वास्ते सब कुछ कूड़ा कचरा होकर वो समझता है. Forsaking the world, दुनिया को छोड़ दिया, consecrating himself for the Lord. अपने आप को खुदावन के लिए त्याग कर दिया, महसूस कर He दिया. is following the Lord step by step. कदम से कदम यीशु मसीह के पीछे जाता है. Step by step he is following the Lord. कदम से कदम यीशु के पास जाता है. Dear brother, dear sister, भाई बहन, the Lord wants us to follow him step by प्रभु step. चाहता है कि हम कदम से कदम उसके पास जाएं. He wants us to follow him step by वो step. चाहता है कि हम कदम से कदम उसके नजदीक जाएं, उसके पीछे You जाएं. need a connection with the heavenly government. स्वर्गीय सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ आपका एक कनेक्शन चाहिए, संबंध चाहिए. There was an old man who had a great problem. He was working in a glass factory where they make big bottles. एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति था जिसको एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता था, बोतल बनाने के फैक्ट्री में उसका काम था. He went to he was hearing some kind of radio program always in his ears. हमेशा अपने कान में कुछ रेडियो प्रोग्राम वो सुनता रहता था. Always he was hearing that radio program. बगैर रेडियो के उसके कानों में रेडियो के प्रोग्राम गूंजता रहता था. He was confused. वो परेशान हो गया.
from different stations. और दूसरे स्टेशन से आवाजें आ He was रही है, hearing the voice. उसके कान में ऐसी अपने आप He was आवाज आ रही है, hearing news. He was hearing songs, everything. अजीब अजीब से गीते समाचार सब कुछ उसके कान में आ रहा था। He went to a psychiatric. वो एक साइकियाट्रिक यानी मनोवैज्ञानिक के पास गया, He was confused and troubled. वो बड़ा परेशान हो गया, घबरा The गया वो। doctor minutely watched over और him. उस डॉक्टर साहब ने उसको अच्छी तरह से जांच किया। He had different cavities in his eyes. I'm sorry, in his tooth, in different teeth, he had different cavities in his teeth. उसके दांत में कई प्रकार के ऐसे छेद थे, Different cavities were filled by some special thing. और उसके दांत में कुछ अजीब अजीब से चीजें ऐसे भर चुका था। By silicon, the cavities were filled by. सिलिका ऐसे चीज के द्वारा उसके सारे दांत में ऐसा वो भर चुका When था। doctor checked him, जब डॉक्टर ने उसको चेक किया, when the saliva and silica, it is getting connected together, जब मुंह में जो थूक है और जो सिलिका ये जब आपस में जब मिल जाती है, it makes a bridge within his mouth. अंदर से एक ब्रिज जैसा बना दिया, It is becoming like a radio. वो एक रेडियो के जैसे बन गया, It is able to catch any kinds of noise, the radio waves. और रेडियो की तरंगे वो खींचने के लिए ऐसा अंदर एक कार्यक्रम होने That लगा। was confusing him. वो उसको परेशान कर रहा था, Doctor sent him to a dentist. और डॉक्टर ने उसको एक डेंटिस्ट के पास ले भेज दिया। He gave the counsel like this: उसने उसको ऐसा आदेश दिया, clean all his teeth and fill his cavities. और उसके सारे दांत साफ किया जाए और सारे छेद भरा जाए, Remove all this connection which is bringing this confusion. और अंदर ये जो जोड़ों में जो गड़बड़ी हो रही है उसको दूर करके भर दे। He cleaned his teeth. उसका दांत अच्छी तरह से साफ किया, Everything was renewed. सब कुछ नया हो गया। Now that voice stopped. अब रेडियो की सारी तरंगे बंद हो गई। But you and me, Pentecostal people, हम पेंटेकोस्ट के लोगों के लिए we are that radio. हम वैसे एक रेडियो जैसे We हैं, are that radio. हमें वैसे रेडियो जैसे हैं। Silica chips are there within us. हमारे अंदर सिलिका के टुकड़े भरे हुए हैं, Amen. The Holy Spirit is in us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा We की are सामर्थ्य है, connected with heaven. हमारा स्वर्ग के गवर्नमेंट के साथ संबंध है, A connection with that radio station above. ऊपर के रेडियो स्टेशन के साथ कनेक्शन है। All spiritual people who are anointed by the Holy Spirit. जो कोई पवित्र आत्मा अभिषेक पाए हुए आत्मिक लोगों, Are you able to hear the voice of God? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? Are you able to hear that angel singing? और स्वर्गदूतों की आवाज सुन सकते हैं? Are you able to have a great hope of the coming of the Lord यीशु in your मसीह के life? आगमन की आशा के बारे में आप सुनते हैं, समझते हैं? The Lord is telling. प्रभु कहता है, Always He is telling. वो हमेशा कहता That है, radio station is always proclaiming, behold, I come quickly. वो रेडियो स्टेशन हमेशा ऐसा घोषणा करती है कि देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। The other side, अगली तरफ, all who haven't repented for your sin, जो कोई अपने पापों के लिए तौबा ना किया हो, tonight, आज रात Christ is standing as a just Redeemer and a Savior. यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता होकर, आपका छुड़ाने वाला कर आपके पास खड़ा है। Remember, याद रखें, He is coming very soon as a just judge. वो बहुत जल्दी एक धर्मी न्यायी होकर आ रहा है। As a righteous judge, He is एक coming. धर्मी न्यायी होकर बहुत जल्दी आ रहा He is going है, to be seated on that throne of और judgment. परमेश्वर का अपना न्यायासन में बैठ रहा है। At that time, nobody can deliver you from His और hand. जब वो उस वक्त न्यायासन में बैठेगा, तब कोई भी उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता है। I want to tell one example and finish the एक meeting. उदाहरण बोलकर मैं समाप्त करूंगा। Dear brother, dear sister, भाई बहन, there was a young man, एक जवान व्यक्ति था, a wicked young man. एक दुष्ट जवान व्यक्ति, He was doing everything like Saul. शाऊल के जैसे सब बुराई करता था। One day, एक दिन he was riding a horse-ridden cart through a marketplace. एक बाजार से वो ऐसे एक घोड़ा गाड़ी चला रहा था, It was a crowded marketplace. और ऐसा बाजार जिसमें बहुत भीड़ थी, The horse was running very fast. और घोड़ा बहुत तेजी से भाग रहा He was था। excited. वो बहुत खुश हो गया, It was going very fast and fast. बड़ी तेजी से घोड़ा आगे भाग रही थी। All of a sudden, एकदम से horse went out of वो control. घोड़ा काबू से बाहर हो He's गया, going to be dashed to a wall and to be killed. और वो एकदम तेजी से एक दीवार से टकराने वाला था, वो मरने वाला था। He's shouting, वो जोर से चिल्लाया, save me, मुझे बचाओ, save me, मुझे बचाओ, save me. मुझे बचाओ। A well-built bodied man एक बड़ा शूरवीर पहलवान jumped before the cart, उस घोड़े के सामने कूद पड़ा, caught hold of the bridle of the cart. और उस घोड़े का लगाम को यूं रोक लिया। He stopped the cart, उसने उस घोड़ा गाड़ी को रोक दिया, gave him a stern warning. और उसको एक जबरदस्त हुक्म दिया, Hereafter be careful. चेतावनी दिया कि आगे से Today सावधान, I came as a savior. सावधान, मैं आज तेरा मुक्तिदाता होकर आया I हूं, got delivered you. मैं तुझे छुड़ाया है। Be careful. सावधान रहना, Be careful. सावधान रहना।
The young man was careful for some time वो जवान कुछ समय के लिए तो सावधान था, because of his hastiness, लेकिन वो जल्दीबाजी की वजह because से, of his rash life. उसके जीवन का कठोर जीवन की वजह से He became a murderer. वो एक हत्यारा बन गया। Now he is judged to be hanged. अब वो उससे फांसी पर लटकाए जाने वाला है। He came before the judgment seat. न्यायासन के सामने वो आ गया। Judge is right. Take him and be hanged. न्यायाधीश आदेश देता है, जाओ उसे फांसी पे टांग दो, Take him and hang him. उसे फांसी पे लटका दो। He looked at the face of the judge. उसने न्यायाधीश की ओर देखा, He looked at the face of the just judge. उस धर्मी न्यायी की ओर उसने देखा। I know him. मैं उसे जानता I हूं, have seen him. मैं उसे देखा हूं, I know him. I heard him. मैं उसे सुना हूं। Is he not the one who saved me that day? क्या वो वही व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे उस दिन बचाया था? Yes, he is a righteous man. हाँ, वो तो धर्मी है, He is a compassionate वो man. दयालु है। I will go to him. मैं उसके पास जाऊंगा। He cried. वो रोया, Oh, righteous judge. ए धर्मी न्यायी, Oh, righteous judge. ओ धर्मी न्यायाधीश, Do you remember me? क्या तुम मुझे याद करते That हो? day, उस दिन you saved me from death. तूने मुझे मौत से बचाया। Please give me one more chance. आज मुझे एक और मौका दे, Please give me one more मुझे chance. एक और मौका दे, Please save me from this death. इस मौत से मुझे बचा दे। A stern voice came out of the throne, एक the जोर- judgment seat. एक जोरदार आवाज उस न्यायासन से आया, No more forgiveness. अब तेरे लिए माफी नहीं है, No more forgiveness. आगे से कोई माफी नहीं, No more grace. अब कोई फजल नहीं। Take him and hang him. ले जाओ उसे फांसी पे लटका दो। That day, उस दिन I came as a savior. मैं तुझे मुक्तिदाता होकर तेरे सामने, Today, I am sitting in the judgment आज seat. मैं न्यायासन पे बैठा हूँ। What I have written is जो मैंने written. लिखा है वो लिख दिया What I है, have written is जो written. लिखा है लिख दिया है। To your brother, sister, tonight, हाँ भाई बहन, आज रात that Savior is calling you. वो मुक्तिदाता आपको बुला रहा है, That Savior is calling you. वो मुक्तिदाता आपको बुला रहा है, That just God is calling वो you. धर्मी खुदा आपको बुलाता You want to है। wash you and cleanse you tonight. वो आज रात आपको धोने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए चाहता है। He want to make you righteous वो आपको धर्मी बनाना चाहता through है, His blood, उसके लहू से, through His word, उसके वचन से, through His spirit. उसके आत्मा के He want द्वारा to cleanse you completely. वो पूरा पूरा आपको धोएगा। One day He is coming. एक दिन वो आ रहा है, One day He is एक coming. दिन वो आ रहा है, He will come and sit upon the judgment seat. वो न्यायासन पर आकर बैठेगा Nobody will be able to save you from Him. और कोई भी आपको फिर बचा नहीं सकता है। Praise the Lord. प्रभु का नाम की महिमा हो। Amen. That same when you change the life of Saul, the same Jesus is here. वो यीशु जो शाऊल को पौलुस से बदल दिया, आज यहाँ मौजूद है। When you transformed his life and character, he is here. उसका जीवन और उसका स्वभाव को जो बदल दिया, वो यीशु यहाँ आया You है। want to change your वो life. आपको जीवन को बदलना चाहता है, You want to change your character. आपका स्वभाव को बदलना चाहता You है, want to change your ways. आपके रास्ते को बदलना चाहता है। Will you not give a chance to क्या Jesus? यीशु को एक मौका ना देंगे? That Paul वही पौलुस, had a hope beyond the grave. उस कब्र के आगे उसका एक बड़ा उम्मीद था। He is telling, वो कहता है, I have hope towards God. मैं परमेश्वर की ओर मुझे आशा है। I believe in the resurrection of the just and the unjust. धर्मी और अधर्मी के पुनरुत्थान में मुझे उम्मीद है। Lastly, what is he telling? अंत वो कहता है, I have fought a good fight. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, I finished my course. मैंने मेरा दौड़ पूरा किया I है, kept my मेरे faith. विश्वास को संभाला है। I'm going to receive that crown of life. मैं धार्मिकता का वो मुकुट पाने जा रहा हूँ, Crown of righteousness I'm going to receive. धर्म का मुकुट मैं पाने जा रहा हूँ। That righteous judge will give me that वो day. धर्मी खुदा, धर्मी न्यायाधीश मुझे वो देगा। That righteous God is calling you वो tonight. धर्मी परमेश्वर आपको बुला रहा है, That righteous God is calling वो you धर्मी tonight. खुदा आपको बुला रहा है। Step by step, He want to do a great change. कदम से in your कदम life. आपके जीवन में बहुत बदलाव लाना Come चाहता to है। him. उसके पास आइए, He will change. वो आपको बदल देगा He will prepare you for that eternal glory. और उस नित्य महिमा के लिए तैयार May the करेगा। Lord help us for that. प्रभु हम Praise the सबों को Lord. सहायता